तो पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक आसान हरीफ से एक बुरी शिकस्त खाई। फवाद चौधरी साहब ने कहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से ये हार हुई है। और असल वजह क्या बनी, कौन सा ऐसा मौका था, कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो वजह बना इस हार का। जितनी भी हम तारीफ करें श्रीलंका की उतनी कम है। जो पीसीबी का चेयरमैन है वो तो फवाद चौधरी साहब के जो कप्तान है उनका लगाया हुआ है। ये जस्टिफाई नहीं करता ये कहना कि इफ्तिखार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, आज सियासत के साथ साथ खेल को डिस्कस करेंगे। बड़ा मार्का हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन। एशिया कप का फाइनल था। पाकिस्तान के पास ये मौका था कि वो एशिया कप की हैट्रिक पूरी करता। पाकिस्तान ने 2000 में सन 2000 में पहली दफ़ा जीता मोइन खान की कप्तानी में एशिया कप, और उसके बाद 2012 में एजाज चीमा की बेहतरीन स्पेल की वजह से पाकिस्तान ने 8 स्कोर नहीं बनने दिए आखिरी ओवर में बांग्लादेश के खिलाफ। और अब जब तीसरी दफा मौका मिला पाकिस्तान को एशिया कप जीतने का, तो पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक आसान हरीफ से एक बुरी शिकस्त खाई। श्रीलंका आउटस्टैंडिंग रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। हमने देखा पहला मैच वो अफगानिस्तान के खिलाफ हारे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा रिदम पकड़ा कि पहले उन्होंने भारत को नॉकआउट किया और उसके बाद पाकिस्तान को उनके हाथों शिकस्त हुई। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इसके पीछे भी पीडीएम की गवर्नमेंट है, यानी इस हार के पीछे भी उन्होंने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से ये हार हुई है। सियासत को मजहब के साथ तो ये जोड़ रहे थे, अब सियासत को खेल के साथ भी जोड़ रहे हैं, इस पर भी डिस्कशन होगी। और असल वजह क्या बनी, कौन सा ऐसा मौका था, कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो वजह बना इस हार का, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब अब्दुल रऊफ साहब। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मैच आपने मुकम्मल देखा और आपको क्या लगता है कि पूरी तरह पाकिस्तान इस मैच में इन भी आपको लगा या बिल्कुल ही आउट रहा पूरे मैच में? जी, पाकिस्तान जब तक के श्रीलंका की पहले 5 खिलाड़ी आउट हुए थे उस वक्त तक लग रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। 57-58 रन से और ओवर भी काफ़ी गुजर गए हुए थे। लेकिन राजा पक्षे और उसके बाद हसरंगा की जो इनिंग है वो इनिंग ऐसी मेमोरेबल इनिंग थी जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। राजा पक्षे जो है वो थ्रू आउट उनका एक ऐसा प्लेयर रहा है जिसने पावर हिटिंग की है। वो जहाँ पे रोकने की ज़रूरत थी उसने रोका है, जहाँ तेज़ खेलने की ज़रूरत थी उसने तेज़ खेला है। और वहाँ पे एक जो गलती हुई मैं समझता हूँ कप्तान की, बाबर आजम की, वो गलती ये हुई कि जिस वक्त पहले हमारे कप्तान रहे हैं, पहली टीमें रही हैं और इसके ऊपर हमारे एनालिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि यहाँ वो मौका था जब आप अपने बेस्ट बॉलर्स को बुला के, यानी वो प्रेशर जो बनाया था वो मेंटेन रखते, एक आध और अगर ब्रेक थ्रू मिल जाता तो फिर पीछे टेल शुरू हो जानी थी सारी और बॉलिंग। बिल्कुल वो उस मौका था कि जब विकेटें 1-2 और लेके और फर्स्ट किया राजा पक्षे कोई आउट कर लिया जाता और साथ में हसरंगा आउट हो जाता तो फिर पाकिस्तान का चांस बन सकता था। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, टॉस बड़ा फैक्टर रहा है। हमने देखा पूरे एशिया कप में जो टॉस जीतता था तो समझा यही जाता था कि वो मैच जीत गया और चेज जो है वो बड़ा आसान समझा जाता था। लेकिन श्रीलंका ने ना सिर्फ टॉस हारा, उसके बाद पाकिस्तान को ना सिर्फ हराया बल्कि एक आउटस्टैंडिंग मतलब एक मार्जिन से हारा और हमें 3-4 ओवर पहले ही पता चल गया कि मैच से बाहर हो चुका है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिस वक्त टॉस पाकिस्तान ने जीता है तो आम ख्याल यही था कि पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिलेगा और जैसे बाकी टीमों को मिलता रहा। सेकंड जो स्पेल करने वाले लोग हैं वो चूँकि वहाँ नमी थी, गेंद जो है वो स्लिप हो रही थी हाथों से, उसको खुश करना पड़ता था और बॉलर्स उस तरह से अपनी गिरफ्त नहीं रख पा रहे थे। ड्यू फैक्टर जो कहते हैं, ड्यू फैक्टर जो है वो था मौजूद, वो भी था। लेकिन इस सब के बावजूद जितनी भी हम तारीफ़ करें श्रीलंका की उतनी कम है और जितना भी हम क्रिटिसाइज़ करना चाहें पाकिस्तान को वो भी कम है। अच्छा सर ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच की, लेकिन टीम सिलेक्शन पे बड़ा सवालात उठ रहे हैं। ख़ासतौर पर शुएब मलिक साहब का भी ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि दोस्तियां पाली जा रही हैं और जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर जो खुदा ताला है वो मदद उनकी करता है जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार हो। तो आप क्या समझते हैं टीम कम्बिनेशन पाकिस्तान का ठीक था, कुछ कमियां थी, अगर रिप्लेस होना चाहिए था तो किस खिलाड़ी को किससे होना चाहिए था? एक तो फ़खर को टीम में नहीं होना चाहिए था।
ठीक है। फ़खर की परफॉर्मेंस, अगर एक आध मैच उसने खेला है तो फ़खर को टीम से बाहर होना चाहिए था। मतलब अब तो टीम सेलेक्ट हो गई। सबसे पहले तो मतलब शान मसूद को, शुएब मलिक के बारे में चलें, वो ये कहते हैं हम यंग ब्लड को मौका देना चाहते थे, तो शान मसूद मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, शान मसूद को टीम के अंदर होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपने मैचेस में देखा कि सब फ़खर ने अगर 10-15 रन किसी मैच में किए भी हैं तो इतने ज़्यादा बॉल कंज्यूम करके उसने किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो फ़खर की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो इससे पहले वाला मैच था, जो क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट हैदर अली मौजूद थे जो वन डाउन पे बैटिंग कर सकते हैं, ओपनिंग पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ओपनर्स में से ऑलरेडी बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे, तो फ़खर जमान को हैदर अली से इससे पिछले मैच में रिप्लेस कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो फ्रेंडली मैच था और आप इस तरह का कोई रिस्क ले सकते थे। बिल्कुल, मेरा अपना 100% यही ख्याल है कि हैदर अली को इससे पहले मैच में मौका मिलना चाहिए था। ठीक है। आपने अगर ये ख्याल से अपनी टीम में तब्दीलियां की थी कि हम हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जहां पे आपकी बॉलिंग तो मजबूत चल रही थी, आपकी बैटिंग में कमजोरी थी, आप अपनी बैटिंग में आप लाते, तब्दीली लाते, और उस बुनियाद के ऊपर हैदर अली जो इतना अच्छा प्लेयर है, मतलब दोनों स्पिन का और फास्ट बॉलिंग का, हिटिंग अच्छी करता है, अगर वो थोड़ा सा स्टे करके भी मतलब हिटिंग करता तो उसको मौका मिलना चाहिए था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए था और यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, इस वजह से वो शुएब मलिक को नहीं खिलाया गया। आपको नहीं लगता कि यंगस्टर जहाँ पे शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट हुई है वो हुई है इफ्तिखार अहमद से, तो वो आपको लगता है कहीं यंग थे? हमने देखा कि रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत मसाइल हो रहे थे और हर डबल जो है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर रहे थे, इंस्टेड के सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें इफ्तिखार, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट शुएब मलिक जैसी किसी की भी नहीं है मौजूदा पाकिस्तान टीम में। हाँ वो ठीक है, लेकिन इफ्तिखार के बारे में आप फिर भी ये कहो कि वो शुएब मलिक की निस्बत 7-8 साल छोटा है, एज का ये डिफरेंस है तकरीबन। ये वैसे शनाख्ती कार्ड पे होंगे। लेकिन ये ज़रूर है, ये जस्टिफाई नहीं करता ये कहना कि इफ्तिखार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इफ्तिखार ने भी बहुत ज़रा बॉलें कंज्यूम की और कम रन्स बनाए, और कोई भी ऐसी इनिंग उसकी नहीं है जिसको आप कहें बड़ी यादगार इनिंग रही हो। तो लेकिन मसला ये है, मैं सबसे बड़ा ब्लेम इस मामले में देता हूँ कि जो हमारा कप्तान है वो इतना आउट ऑफ फॉर्म था कि जिसकी कोई हद ही नहीं, और वहाँ पे उसको चाहिए था, जो बार बार लोग कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन तब्दील करो, आप ओपनिंग के ऊपर किसी को और को लेके आओ ताकि हाँ वन डाउन खुद चले जाओ, और वहाँ पे आप देखो उसके मुनासबत से अपनी इनिंग जो है उसको ग्राफ्ट करो या तेज़ खेलो, जैसे भी आपको मौका मिलता है। तो बाबर आजम का आउट होना बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आपकी 3/4 टीम जो है वो शिकस्त खा आउट होगी। सही। अच्छा सर, क्रिकेट की बात तो चलें ठीक है, क्रिकेट आपने देखी, मैचेस भी हमने देखे, मैच हार गया पाकिस्तान और फाइट नहीं की, इसी का एतराज़ है सारे लोगों को असल में कि हम लड़कर नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ पहला मैच हारा तो लोगों ने बिल्कुल टॉप ट्रेंड किया कि लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, लेकिन अब की बार जो है ये मसला आ रहा है कि लड़े नहीं उस तरह से। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है उसको आप कैसे जो है वो कंसीडर करते हैं, जो उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से हारे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था इंडिया के पहले मैच के बाद कि इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से हमारे यहाँ दूसरा मैच पाकिस्तान इंडिया से जीत गया। फवाद चौधरी साहब की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उनका कुछ पता नहीं किस तरफ की हाँकते। अभी इस फवाद चौधरी के बयान के ऊपर मरियम का भी बयान है, और मरियम नवाज़ ने ये कहा कि आप अपने दौर में जो 3.5 साल का रहा है उसमें कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आए थे, ज़रा वो भी बता दें। तो मेरे ख्याल में यही उनके सवाल का जवाब होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो PCB का चेयरमैन है वो तो फवाद चौधरी साहब के जो कप्तान हैं उनका लगाया हुआ है, तो काफ़ी खुली छूट दी हुई थी इस हुकूमत ने, मतलब PCB के चेयरमैन को रमीज़ राजा ने ही टीम सेलेक्ट की, तो मतलब इतना ही क्रेडिट उनको भी लेना चाहिए। पावर हिटर की कमी मुसलसल महसूस हो रही है। अगर एक आध हमने देखा आसिफ अली ने इनिंग खेली और एक छिक्का लगाया, लेकिन उसके पहले भी उनका एक कैच ड्रॉप हुआ इंडिया के खिलाफ, फिर उन्होंने छिक्का लगाया, तो ये वाला एक फैक्टर है। खुशदिल शाह ने हांगकांग के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली, लेकिन ये है कि पावर हिटर का मेन सीन तो तब ऑन होता है जब चेज़ कर रहे हो आप और बड़ी टीम के खिलाफ चेज़ कर रहे हो। बिल्कुल, बात असल में यही है। मैं आपको बताऊं, हांगकांग के खिलाफ मैच को हम परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर अच्छा नहीं कह सकते। हांगकांग बिल्कुल एक छोटी सी मामूली सी टीम है, उसके खिलाफ परफॉर्मेंस तो आपकी तब आती जब आप
ठीक है, इंडिया के खिलाफ दूसरा मैच पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, उस तरीके के मैचेस खेले। वो आउट ऑफ द बॉक्स नवाज ने परफॉर्मेंस दे दी, नवाज ने आउट ऑफ द बॉक्स, नवाज भी उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाया, एक्स फैक्टर वो रहे उसमें। बिल्कुल, नवाज को ऊपर भेजना, जैसे श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में भी नवाज को ऊपर भिजवाया और वो भी नाकाम हुआ था तजर्बा, तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से नाकाम हुआ है। और ये नाकामी ओवरऑल पूरी टीम की है नाकामी, इनको बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं, हमसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, और उस बुनियाद के ऊपर अब 7 मैचों की सीरीज़ आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल सर, जो मौका होगा कि आप अपने लिए एक बेहतर टीम सेलेक्ट करें, वर्ल्ड कप 1 महीना दूर है, वर्ल्ड कप से पहले पहले आपको विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। जितना नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद थे जिन्होंने सियासत के बाद खेल पर भी अपना तज्जिया दिया, और हमने उनके तज्जिए से ये सीखा कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी जो किस्मत है वो बहादुर का साथ देती है। पाकिस्तान इस मैच में उस तरह से लड़ता हुआ हमें नजर नहीं आया जिस तरह से भारत के मैच में लड़ा, जिस तरह से अफगानिस्तान के मैच में लड़ा। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस मैच से सीखता है, क्या जो कमियां और खामियां हमें नजर आ रही हैं, जो मिडिल ऑर्डर में, जो पावर हिटर सेक्टर में और ओपनिंग स्लॉट में जो आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम, क्या वो फॉर्म में वापस आते हैं, और वनडे उनकी भी मसाइल हैं हमारे, तो ये मसाइल क्या मुस्तकबिल में हल होते हैं? क्या 7 जो मैचों की सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशंस को इस तरह से तरतीब दे पाता है कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सके? और उससे पहले जो ट्राई सीरीज है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की, उसमें पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है? ये तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हामिना सर।